हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैथ्स क्लास 11th रिलेशंस एंड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर। तो देखो, हम पहले रिलेशन की बात करते हैं, देन आगे हम फंक्शंस की बात करेंगे। तो रिलेशन के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? देखो, अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। एक ऐसे पेयर ऑफ एलिमेंट्स जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर लिखे हुए हैं, उन्हें हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। जैसे कि ए कॉमा बी, ये आपका एक ऑर्डर्ड पेयर में। एंड आप बिल्कुल भी इसे इक्वल ना समझे कि बी कॉमा ए इज़ इक्वल टू ए कॉमा बी, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे ही समझ लो कि 0,1 इज़ नॉट इक्वल टू 1,0, ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, नाउ हम इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है x+4 एंड लाइक आई हैव दिस क्वेश्चन। इसे सॉल्व करते हैं कैसे? a एंड a। सो x+4 इज इक्वल टू 8, देन x कितना होगा? 4 हो जाएगा, सिंपल। y-3 इज इक्वल टू 9, देन y कितना हो गया? 12 हो गया, सिंपली। नाउ अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक, दैट इज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, ऑर्डर ट्रिपलेट जैसे कि a कॉमा बी कॉमा सी। नाउ a1 b1 c1 इज इक्वल टू a2 b2 c2। सो इससे इसका मतलब क्या है? a1 इज इक्वल टू a2, b1 इज इक्वल टू b2, c1 इज इक्वल टू c2। नाउ n एलिमेंट्स a1 a2 a3 to an, ये है n ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, जैसे कि मेरे पास हमने ए एंड बी को दो सेट्स मान लिए, देन हम उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं। ए क्रॉस बी हम इसे बोलेंगे, एंड बी क्रॉस ए। जैसे कि लेट सपोज ए कोई एक अलग सेट है एंड बी कोई अलग सेट है, हम इनका प्रोडक्ट लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे? देखो, हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एक एग्जाम्पल, जैसे कि ए एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर है एलिमेंट्स 1 2 3 एंड बी के अंदर एलिमेंट्स है ए बी एंड सी। ठीक है, नाउ ए क्रॉस बी क्या होगा? 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी, 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी एंड 3 कॉमा सी। ये हमारा ए क्रॉस बी होगा। नाउ मैं निकालूँ बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। चलो हम ऐसे देख लेते हैं, ए 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 के साथ एंड 3 के साथ, देन बी 1 के साथ, 2 के साथ एंड देन 3 के साथ। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं a कॉमा 1 b कॉमा 1 एंड देन c कॉमा 1, a कॉमा 2 b कॉमा 2 c कॉमा 2, a कॉमा 3 b कॉमा 3 एंड c कॉमा 3। तो ये हमारा b क्रॉस a का प्रोडक्ट मिल गया। नाउ हम a क्रॉस a का भी निकाल सकते हैं। a क्रॉस a लाइक 1 2 3 इसके हैं, देन 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 3। तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए ए क्रॉस ए के। नाउ बी क्रॉस ए के निकालूँ तो बी क्रॉस बी के, तो देखो बी क्रॉस बी के क्या बनेंगे? ए कॉमा ए,
ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, सी कॉमा सी। ठीक है, तो देखो इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है। अगर आपको सेट ए एंड सेट बी दिए हुए हैं तो उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आप कैसे काउंट करोगे। अब बार बार आप ऐसे ही इतना बड़े, इसके अंदर तो चलो मैंने बहुत कम कम एलिमेंट्स ले लिए हैं तो हमने बना लिया है, बट अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हमें दे दिए हैं ए एंड बी के, देन हम उसके अंदर कैसे पता लगाए कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो गए। तो बहुत ही सिंपल है, ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर लेट सपोज m एलिमेंट्स है, इसके अंदर लेट सपोज n एलिमेंट्स है। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स लिखे हुए, 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो m यहाँ 3 है एंड 1 2 3। सो जस्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 3 इट मीन्स 9। इसके 9 एलिमेंट्स आने चाहिए एंड देखते हैं, चलो 9 ही एलिमेंट्स आए हैं, हर एक उसमें 9 एलिमेंट्स ही आए हैं। नाउ अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ आर सो इम्पॉर्टेंट। देखो, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो हमने ए क्रॉस बी निकाला था उसके तो बिल्कुल अलग एलिमेंट्स आए थे बी क्रॉस ए के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। एंड इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5 और b इज़ इक्वल टू 5, देन a क्रॉस b हमारा 5 ही आएगा। क्योंकि देखो a के अंदर मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं है एंड चलो b के अंदर एक आधा कुछ भी है, तो उसका a क्रॉस b अगर हम करेंगे तो 5 ही आएगा। नाउ a क्रॉस b यूनियन c इज़ इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन ए क्रॉस सी। देखो जो भी मैं अभी लिखवा रही हूँ ना, उन सब के हम प्रूफ देखेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो अभी ना सिर्फ अपने नोटबुक में लिखते रहो एंड आई एम जस्ट गोना शो यू द प्रूफ ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़। ठीक है, देन फील आएगी इसकी कि ये कैसे हुआ है। तो अभी जस्ट लिखो, ये कुछ 6 प्रॉपर्टीज़ है, इसका पूरा हम प्रूफ देंगे। देन ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। इफ बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस सी। नाउ हमने जो ये प्रॉपर्टी पढ़ी है फर्स्ट एंड सेकंड तो आपको समझ आ गई एंड आई हैव ऑल्सो गिवन द प्रूफ। नाउ तीसरी प्रॉपर्टी का हम प्रूफ करते हैं। ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। लेट सपोज मैंने ए बी सी कुछ एलिमेंट्स ले लिए, तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे। इसके एलिमेंट लिए ए बी, इसके 1 2 3 एंड इसके लेट सपोज 3 एंड 4 ले लिया। कुछ भी ले सकते हो, हर एक उस पर एप्लीकेबल है। LHS लेते हैं, नहीं, हम पहले निकालते हैं बी यूनियन सी क्या होगा। तो देखो बी यूनियन सी निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, ए क्रॉस बी निकाला तो क्या आएगा, ए कॉमा 1 बी कॉमा 1 ए कॉमा 2 बी कॉमा 2 सी कॉमा 1 सॉरी ए कॉमा 3 बी कॉमा 3, ये आ गया। ठीक है, बी क्रॉस ए निकालूँ तो बी क्रॉस ए की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, इसमें ए क्रॉस सी की ज़रूरत है तो वो निकालते हैं। ए कॉमा 3 ए कॉमा 4 बी कॉमा 3 बी कॉमा 4। ठीक है, एंड मुझे बी यूनियन सी पूछा हुआ है तो बी यूनियन सी भी निकाल लेते हैं। अभी बी यूनियन सी, बी के सारे एलिमेंट्स एंड उसके 1 2 3 4 इसका यूनियन हो गया। नाउ LHS से हम प्रूफ करते हैं। LHS मुझे क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। नाउ ए क्या है, ए बी एंड बी यूनियन सी। तो अब लिखते हैं, जैसे इसके क्या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो गए,
ए मुझे दिया हुआ है ना, ए बी एंड बी यूनियन सी, ये लिखा, ठीक है। अब हमें इसका क्रॉस करवाना है, A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4, ये आ गया इसका, ठीक है। नाउ RHS देखते हैं, RHS A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, A क्रॉस B मुझे ये दिया हुआ है, ठीक है। नाउ इसका यूनियन करना है मुझे, सो A क्रॉस, देखो कैसे होगा, A,1 A,2 A,3 B,1 B,2 B,3 एंड A,4 एंड B,4 भी आएगा, A,4 एंड B,4। तो नाउ चेक कर लो, LHS एंड RHS के अंदर सारे सेम एलिमेंट्स हैं, है ना, बिल्कुल सारे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हमारे पास है। सो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है कि LHS इक्वल टू RHS, सो इट मीन्स ये बिल्कुल करेक्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें दी हुई थी A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। नाउ A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, हम वही सेम एलिमेंट्स लेते हैं, A B 1 2 3 एंड C के अंदर वही 3 एंड 4। सो B इंटरसेक्शन C क्या होगा, इसमें हमें कॉमन पार्ट निकालना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 है, ठीक है। A क्रॉस B एंड A क्रॉस C लिख लेते हैं। सो नाउ अब हम प्रूव करते हैं, LHS क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। सो A क्रॉस हमें लिखना है A3 एंड B3 हो जाएगा सिंपली, A3 एंड B3। नाउ RHS निकालते हैं, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, इट मीन्स हमें कॉमन पार्ट निकालना है इन दोनों में से। तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, A3 एंड B3 ही सिर्फ और सिर्फ कॉमन है, तो इसमें ये हमारा यही आ जाएगा A,3 एंड B,3। सो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। नाउ अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, या फिर कह सकते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी का प्रूफ, दैट इज़ A क्रॉस B माइनस C इज इक्वल टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। तो A क्रॉस B माइनस C हमने जो वही एलिमेंट्स ले लेते हैं, तो देखो ये तो हमने लिख लिया है। नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं LHS एंड RHS को। B माइनस C एक बार निकाल लेते हैं, तो देखो B माइनस C क्या होगा, इट मीन्स B के वो एलिमेंट्स जो C के अंदर नहीं हैं। C के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स B वाले नहीं हैं, B के वो एलिमेंट्स जो C में नहीं हैं, दैट इज़ 1 एंड 2, ठीक है। नाउ अब हम LHS इज इक्वल टू A क्रॉस B माइनस C, A क्रॉस B माइनस C दैट इज़ A1 एंड A2 मुझे दिख रहे हैं, एंड B1 एंड B2 इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। नाउ RHS क्या होगा, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, A क्रॉस B के वो एलिमेंट्स जो A क्रॉस C के अंदर नहीं हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं हैं, A,1 नहीं है, B,1 नहीं है, A,2 नहीं है, B,2 नहीं है, तो बस सेम टू सेम वही आ जाएंगे। सो ये भी हमारा प्रूफ हो गया LHS इज इक्वल टू RHS से। नाउ एक हमारा लास्ट बचा हुआ है, दैट इज़ द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, कि इफ़ B इज़ अ सबसेट ऑफ C देन A क्रॉस B इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस C। तो इसमें भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसी से समझ आ जाएगा। मैंने चलो A ले लिया A,B, B ले लिया 1,2, C ले लिया 1 2 3, ठीक है। नाउ इसके अंदर मैं A क्रॉस B निकालूं तो वो A1
A2 B1 B2 आ जाएगा। B क्रॉस A निकालूँ तो वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, हम A क्रॉस C निकालना है हमें। A क्रॉस C A,1 A,2 A,3 B,1 B,2 B,3। ठीक है, तो देखो यहाँ पर A क्रॉस B के सारे एलिमेंट्स A क्रॉस C के अंदर होने चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या ऐसा वाकई में है। यस, A,1 तो है इसके अंदर, A,2 भी है, सो इट मीन्स जो हमारा A क्रॉस B है वो लिटरली एक सबसेट है A क्रॉस C का। ठीक है, सो LHS इज इक्वल टू RHS। नाउ नोट करते हैं कुछ। इफ नोट डाल के लिखो if number of elements in A intersection B is equal to M, A intersection B में M elements हैं, then number of elements in A cross B intersection B cross A के अंदर कितने होंगे, M स्क्वायर होंगे। लाइक कुछ इस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A इज इक्वल टू M स्क्वायर। लाइक इसे प्रूव करने के लिए मैं एक एग्जांपल दे दूँ। A के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, B के अंदर एलिमेंट्स है 2 3 एंड 4। A इंटरसेक्शन B के अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए, 1। A इंटरसेक्शन B के अंदर सॉरी A इंटरसेक्शन B में क्या क्या कॉमन पार्ट है, 2 एंड 3 है, तो 2 3। देखो यहाँ पर मुझे बिल्कुल प्रूफ के साथ बताना है, तो अभी मैं वो डायरेक्ट नहीं बता रही हूँ। चलो A क्रॉस B निकालते हैं पहले इसमें। सो A क्रॉस B निकाले तो 1, 2 1, 1, 3 1, 4 2, 2 2, 3 2, 4 3, 2 3, 3 4। नाउ B क्रॉस है जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, 2, 1 3, 1 4, 1 2, 2 3, 2 4, 2 2, 3 3, 3 4, 3। तो देखो यहाँ पर मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A क्रॉस B के अंदर क्या क्या चीज़ें कॉमन मुझे दिख रही है, उसे मैं हाईलाइट कर दूँ। ठीक है, तो देखो मुझे क्या क्या ये बराबर दिख रहा है, 2, 2। ठीक है, नाउ 3, 1 क्या यहाँ पर है, नहीं है, 2, 1 भी नहीं है, 4, 1 भी नहीं है, 3, 2 यस ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है यहाँ पर, 4, 2 नहीं है, 2, 3 यस है, एंड 3, 3 यस। तो मुझे ये 4 चीज़ें दिख रही है। ठीक है, मुझे क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 4 चीज़ें मुझे कॉमन दिख रही है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, क्या क्या कॉमन है, 2, 2 2, 3 2, 3 3, 2 एंड 3, 3। एंड जो मैंने अभी आपको ऐसे नोट करके जो लिखवाया था उसमें भी तो मैंने यही बोला था, एम आपके चलो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आए। ठीक है, जितने भी आपके A इंटरसेक्शन B कर लो, इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, 2 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है। इट मीन्स यहाँ पर m क्या है, 2 है। नाउ मुझे जस्ट इसका m स्क्वायर करना था, देन मुझे पता लग जाता है कि इसके
जब भी मैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A निकालूंगी तो मेरा 4 एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम आएंगे, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर ऐसे पूरा ये सॉल्व करके भी निकाला है कि 4 ही हमारे एलिमेंट्स आए हैं, एंड वो डायरेक्ट हमने एक शॉर्ट ट्रिक से भी पता लगा लिया है, ठीक है। सो नाउ अब हम बात करते हैं एक न्यू टॉपिक की, दैट इज़ रिलेशन की बात कर रहे हैं। सो लेट A and B be two non-empty sets, then each subset of A cross B is called a relation from A to B and is denoted by R. That is, R is a subset of A cross B. If an element A of set A is related to B of B, then we write A relation to B, or A comma B belongs to R. If A is not related to B, then we write A are not relation, or A comma B does not belong to R. जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, आई नो कि हमें कुछ समझ नहीं आता है बिना एग्जाम्पल के, इसलिए हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। ए मुझे दिया हुआ है 1 2 3, बी मुझे दिया हुआ है A B and C. आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल। नाउ मैं निकालूँ A क्रॉस B, क्या होगा 1 कॉमा A 2 कॉमा A। नाउ आप ना अपनी नोटबुक में खुद सॉल्व करके इसे देखो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर A क्रॉस B यहाँ लिख दिया, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे। देखो हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बेसिकली निकाल सकते हैं कि इसके कितने सबसेट्स होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए मेरे 2⁻9। मतलब A क्रॉस B के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसके मैं पावर पर उसे बिठा दूँ, 2⁻9 इसके सबसेट्स बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि नाउ आप मुझे बताओ, मुझे R1 दिया हुआ है 1 कॉमा A 2 कॉमा B 3 कॉमा A। सो R इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R होगा A क्रॉस B का सबसेट, यस होगा। नाउ मैं बताऊँ आपको R2, इसके अंदर है 1 कॉमा A 2 कॉमा C 3 कॉमा C 4 कॉमा B। सो R2 does not belong to A cross B. It means R2 is not in relation from A to B. And यहाँ पर देखो ऐसा क्यों लिखा, 1 कॉमा A है 2 कॉमा C है 3 कॉमा C है 4 कॉमा B नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट उसका बिलोंग नहीं करता है देन R2 का कोई लेना देना नहीं है A to B के, ठीक है। नाउ R3 में लिखूँ, R3 A कॉमा 2 B कॉमा 3 C कॉमा 1, ठीक है। सो R3 is not a relation from A to B, but it is a relation from B to A। देखो A2 यहाँ कहीं भी नहीं है, बट अगर मैं B क्रॉस A निकालूँ ना तो ये उसके लिए एक रिलेशन बन जाएगा, ये जो मैंने तीनों लिखे हैं, बट A to B के लिए कोई रिलेशन इसका नहीं है। नाउ अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पर चलते हैं, क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो चलो मेरा पहला क्वेश्चन है, A के एलिमेंट्स 1 2 3 से लेकर 10 तक है। नाउ let A relation is defined in set A such that X relation Y
such that x relation y if and only x plus 2y is equal to 12, then find r। मुझे अब रिलेशन फाइंड आउट करना है। ओके, सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। मुझे क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y दिया हुआ है, x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 12। मैं यहाँ से y निकाल सकती हूँ 12 माइनस एक्स बाई 2। तो मुझे x की ऐसी वैल्यूज़ लेनी है कि y पूरा हमारा एक इंटीजर हमारा आ जाए। तो देखो r क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँ तो मेरा y 5 आएगा, 3 लगाऊंगी तो नहीं आएगा, 4 लिखूँ तो 4 आएगा, 6 लगाऊँ तो 3 आएगा, 8 लगाऊँ तो 2 आएगा, 10 तो 1 आएगा। अब क्या मैं 11 इसमें रख सकती हूँ? नहीं रख सकती, बिकॉज मेरी सेट ए के अंदर इतने तो एलिमेंट्स है ही नहीं, 10 तक ही है, 1 से लेके 10 तक, इसके बाहर मैं कुछ नहीं रख सकती। ठीक है, तो इसका रिलेशन ये आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं एक और। द क्वेश्चन इज our relation R is defined in set A के क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 से लेकर 20 तक, such that x relation to y if and only 2x plus 3y इज इक्वल टू 30। देन आपको क्या निकालना है, देन आर रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 है, तो y क्या होगा, 30 माइनस 2x बाई 3। नाउ मुझे रिलेशन निकालना है। मैं अगर x को क्या रखूँ, x को मैं 3 रखूँ तो मेरे पास आएगा 8, 6 रखूँ तो आएगा मेरे पास 6, 9 रखूँ तो 4, 12 रखूँ तो 2 आएगा। नाउ अगर मैं इसे 15 रखूँ तो क्या आएगा, 0 आएगा। बट क्या मेरे सेट के अंदर 0 एलिमेंट है भी, है ही नहीं, इसलिए हम 15,0 नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसका बस इन्हीं के साथ रिलेशन होगा। नाउ एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। x रिलेशन y इफ़ एंड ओनली x इज़ ग्रेटर देन 3y, 3y से बड़ा होगा। मतलब जो हमारा x साइड वाला है, x कॉमा y के फॉर्म में होता है हमारे, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी होता है, तो x जो है वो हमारा 3y इज़ इक्वल टू x। मतलब क्वेश्चन आंसर बताते हैं, तो मुझे रिलेशन निकालना है इसके लिए। तो ये 4,1 क्या होगा, हम अगर y को मैं मिनिमम 1 रखूँ तो मेरा x कितना आएगा, 4 आएगा। अगर मैं y को, बिकॉज देखो 3y रखना है यहाँ पे, इसे समझो, मैं अगर y को 1 रखूँ तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। बट मुझे तो x 3 से बड़ा चाहिए, 3 के इक्वल नहीं चाहिए, 3 से बड़ा चाहिए। तो अगर मैं इसे 1 रखूँ ना तो 4 मैं लूँगी, 3 नहीं लूँगी, 4 लूँगी। 4,1, 5,1, 6,1, ये ऐसे ही 20,1 तक चलता रहेगा। एंड वन मोर थिंग, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था, एक 1 2 3 से लेकर 20 तक था, ये मैं भूल गई बताना, ठीक है। ये नाउ अगर मैं यहाँ y को 2 रखूँ तो चलो 2 रखते हैं, देन 6 आएगा, बट 6 नहीं हम रखेंगे, हम उससे एक बड़ा रखेंगे। 8,2, 9,2 से लेकर 20,2 तक आ जाएगा। नाउ मैं 3 रखूँ तो 10 आएगा, 10,3, 11,3, 12,3, नाउ 20,3 तक आ जाएगा। 4 रखूँ तो 4 पर 12 आएगा, तो 12 से नहीं 13 से स्टार्ट करेंगे। 14, 4, 15, 4,
24, 5 रखूँ तो 15, बट 16 रखेंगे हम। 16 5 17 5 से लेकर 25 तक। मैं 6 रखूँ तो 18 आएगा, बट 18 हम नहीं रखेंगे, उससे एक बड़ा रखेंगे। 19 6 26। अब देखो, मैं अगर 7 यहाँ पर रखूँ तो वो 22 हो जाएगा, ठीक है। y की जगह 7 रखो तो वैसे तो 21 आएगा, बट 22 हमें लिखना पड़ेगा। एंड 22 मेरा जो सेट है उसके अंदर सिर्फ 1 से लेकर 20 तक के ही एलिमेंट्स है, इसलिए हम 22 नहीं लिख सकते हैं। तो इसका रिलेशन यहीं तक होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे की वीडियोज़ एंड लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे।